Hello everyone, Class 8 APC Books ML Agrawal, Exercise 5.1 Question number 20 दिया गया है. A candidate who gets 36% marks in an examination. एक कैंडिडेट जो कि परीक्षा में 36% मार्क्स पाता है, फेल्स बाय 24 मार्क्स, और इसके बावजूद भी वह 24 मार्क्स से फेल हो जाता है. बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 43%, लेकिन दूसरा कैंडिडेट जो कि 43% मार्क्स पाता है, गेट्स 18 मोर मार्क्स देन द मिनिमम पास मार्क्स. बोला ये गया है कि पास तो होता है 43% मार्क्स से, जिसमें उसके पास 18 मोर मार्क्स होते हैं. किससे? पासिंग मार्क्स से. पासिंग मार्क्स आप जानते हैं कि सपोज 100 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें आपको एबव 36% फाइंड आउट करना होता है. वही सेम कंडीशन बताया गया है. फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स. आपको दो कंडीशन फाइंड आउट करने हैं. एक तो आपको मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना है. मैक्सिमम मतलब कितने नंबर का पेपर हो रहा है, और साथ में जो पासिंग मार्क्स है उसे भी, उसका परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है. एक बार और क्वेश्चन सुन लें. अ कैंडिडेट हु गेट्स 36% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 24 मार्क्स. एक कैंडिडेट जो है, एक परीक्षार्थी जो है, एग्ज़ाम में बैठता है, परीक्षा में बैठता है, 36% मार्क्स लाता है, लेकिन 24 मार्क्स से फेल हो जाता है. और दूसरा कैंडिडेट, दूसरा परीक्षार्थी जो कि पास हो जाता है और उसका परसेंटेज होता है 43%, जिसमें उसको 18 मोर मार्क्स मिले होते हैं, वो भी किससे? पासिंग मार्क्स से. आपको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है, और साथ में परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स भी फाइंड आउट करना है. आइए उसको सॉल्यूशन में हम फाइंड आउट करते हैं. सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एज्यूम द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स, या एम ही मान लीजिए. मैक्सिमम मार्क्स कितना है? एम है. कोई भी लिटरल नंबर आप मान सकते हैं यदि आपको एज्यूम करना है तो. यहाँ पे हमें मैक्सिमम मार्क्स ही फाइंड आउट करना है और इसे ही हम लेट कर लेंगे. तो हमने लेट किया कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है? एम है. एंड पासिंग मार्क्स कितना है? पी है. ठीक है, दोनों हमें फाइंड आउट करना है. फॉर द फर्स्ट कैंडिडेट, पहले कैंडिडेट की बात आइए. यदि पासिंग मार्क्स में उसने 36% मैक्सिमम मार्क्स का पाया है, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स का 36% पाया है, और यदि उसे पास होना होता तो 24 मार्क्स उसे और भी लाने होते, ठीक है, जबकि उसने 24 मार्क्स कम पाया है. तो इसको हम ऐड करेंगे तभी हमें मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा या पासिंग मार्क्स मिलेगा. तो लिखेंगे 36/100 इंटू एम प्लस 24. इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36/m/100 हो जाएगा, प्लस 24. एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, या आप ये कंडीशन फॉलो कर सकते हैं, एलसीएम 100 होगा, और नहीं तो आप 36 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए डिवाइड करके, तो आंसर आ जाएगा 0.36 मीटर प्लस 24. ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट कैंडिडेट का पासिंग मार्क्स है. एंड फॉर द सेकंड कैंडिडेट की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि पासिंग मार्क्स कितना था उसका. सेम कंडीशन, हमें डिवीज़न के रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है. आप क्या कर दें, डायरेक्ट डेसिमल में लिख लें. यदि 43/100 लिखेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे 43 को तो 0.43 आएगा. फार्मूला वही रहेगा, 0.43 मैक्सिमम मार्क्स माइनस 18. जबकि उसने 18 मोर मार्क्स पाए हैं, तभी तो पता चलेगा कि कितना उसका जो है पासिंग मार्क्स है. हमारे पास फर्स्ट कैंडिडेट का भी इवैल्यूएशन हो गया है और सेकंड कैंडिडेट का भी इवैल्यूएशन हो गया, पासिंग मार्क्स. अब आगे बढ़ते हैं. इफ़ द पासिंग मार्क्स आर इक्वल, यदि पासिंग मार्क्स दोनों बच्चों के लिए बराबर है, सो 0.36 m प्लस 24 और 0.43 m माइनस
18, ये तो आप जानते ही हैं कि यदि इक्वल है तो इन दोनों को हम इक्वलिटी के रूप में क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब ट्रांसफ़र कर लेंगे m को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, ये m है यहाँ पे, तो 43 0.43 m माइनस हो जाएगा 0.36 m इक्वल हो जाएगा 24 + 18। ट्रांसफ़र करके आप देख सकते हैं, चाहे इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इधर तो प्लस हो जाएगा। जबकि बार बार बताया जाता है कि यदि कोई भी टर्म हमें फाइंड आउट करना होता है तो उसे हम इक्वल के लेफ़्ट साइड लाने का प्रयास करते हैं। माइनस कर देंगे 0.43 में से 0.36, तो आंसर आ जाएगा 0.07 मीटर, इक्वल हो जाएगा ऐड करने पर 42। और m का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 0.07 को ट्रांसफ़र करेंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा। अब डिवीज़न जो कि डिवाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है तो उसके डेसिमल को हम हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, मल्टीप्लाई करके 10, 100,000, 10,000 से। कंडीशन क्या होता है, डेसिमल को 1 मानते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना 0, यानी डेसिमल को हटाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। और यदि हम डेसिमल को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 होगा, और यहाँ डेसिमल हट जाएगा, आ जाएगा 7। 7 से 4200 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 600। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स। यानी पास करने की बात तो अलग है, मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल गया है, तो पास मार्क्स कितना होगा। तो पास मार्क्स किसी पर भी, फर्स्ट कैंडिडेट पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड कैंडिडेट पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पास मार्क्स आपका फाइंड आउट हुआ था 0.36 इंटू m का वैल्यू 600 + 24, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 216 + 24 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 240। यानी पासिंग मार्क्स कितना है, 240 है, और मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 600 है। अब हमें पास परसेंटेज फाइंड आउट कर देना है। तो पास परसेंटेज के लिए होगा पासिंग मार्क्स बाय मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100%। पासिंग मार्क्स जो है 240 आया, हमने फाइंड आउट किया है, और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 600 हमने फाइंड आउट कर लिया है इंटू 100%। 0 से 0 0000 रेड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे रेड्यूस करेंगे 6 से 240 को, तो आंसर आ जाएगा 40। यानी आंसर आएगा पासिंग परसेंटेज 40% लिखेंगे आंसर में। हेंस मैक्सिमम मार्क्स इक्वल 600 एंड पास मार्क्स इक्वल 40%। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।